छत्तीसगढ़ में इन दिनों सियासत के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। धान से लेकर निगम मंडल तक सरकार सवालों से घिरी हुई है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन अब तक निगम मंडलों ने नियुक्ति पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में विपक्षों को भी हमले का एक मौका मिल गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस में अंतरकलह है, इसलिए सरकार निगम मंडलों में नियुक्तियां नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर रखी गई कांग्रेस की बैठक को कुछ लोग भाग भी गए थे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि इन्हीं के संगठन वाले अपनी ही पार्टी के विधायकों का पुतला जलाते हैं, विधायकों के कॉलर पकड़ लेते हैं, कभी विधायक ही अपने मंत्रियों का घेराव करते हैं। प्रदेश के मंत्रियों का भरोसा भी सीएम के प्रति कम हो रहा है। इन्हीं कारणों से निगम मंडल में नियुक्तियां हो रही है। उसका कारण है, टला नहीं है कि जिस प्रकार से बैठक में इनके बीच में बातचीत हुई, उसके बाद में कुछ लोग बैठक छोड़ करके भाग गए, चले गए, लोग उनको खोजते रहे, मामला खुल के उजागर हो गया है और कांग्रेस की अंतरकला अब खुल करके सामने आ गई है। आप देखे होंगे इनके संगठन के द्वारा विधायकों का पुतला दहन किया जाता है, विधायकों का कॉलर पकड़ा जाता है, विधायकों के द्वारा मंत्री का घेराव किया जाता है, मंत्रियों के द्वारा सीएम के ऊपर में आज विश्वास उनका कम हो रहा है। और यह इसी बात का प्रमाण है, जिन बातों का मैंने वर्णन किया, कांग्रेस के अंतरकला फूट करके उजागर हुई है और जिसके कारण में निगम मंडल में लोग नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पर पलटवार करते हुए कृषि एवं संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि एकात्म परिसर का भी युद्ध हमने देखा है, जब इनके पितृपुरुष को भी बगैर धोती के भागना पड़ा था, जो कि वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें एक टेबल के नीचे छुपना पड़ा था। मंत्री चौबे ने आगे कहा कि भाजपा में लड़ाई आज भी जारी है। कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। एकात्म परिसर का युद्ध हमने देखा था, पितृपुरुष को बगैर धोती के भागना पड़ा था, वर्तमान प्रधानमंत्री जी को टेबल के नीचे तत्कालीन समय में छुपना पड़ा था। तो ये उनकी विरासत है और ये लड़ाई उनमें जारी है। अंतरकलह लगातार भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है। वहीं निगम मंडल में नियुक्तियों पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अधिकांश निगम मंडल में पार्टी के लोग ही काम कर रहे हैं, जो बाकी हैं उनमें जल्द ही नियुक्तियां कर दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि 15 साल के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन गई है। प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ताओं की काफी संख्या है, उन्हें भी सरकार से अपेक्षाएं हैं। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सभी नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। जल्द ही निगम मंडलों में नियुक्तियां कर दी जाएंगी। अब सरकार में हम आए हैं, 15 साल भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत के बाद कांग्रेस को अवसर मिला है, तो हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है, लोगों की अपेक्षाएं हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे कांग्रेस के लीडरों से चर्चा की है। माननीय पुनिया जी से अभी चर्चा प्रथम दौर का हुआ है, उसके बाद सारी नियुक्तियां हो जाएंगी। बता दें कि प्रदेश के निगम मंडलों की तीसरी सूची जारी करने को लेकर नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसकी रणनीति बदलते हुए अब मुख्यमंत्री स्वयं संभागीय दौरा कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सहमति बनाने में जुटे हुए हैं। समन्वय समिति में जो नाम मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने दिए हैं, उस सूची में शामिल नामों पर पेंच खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं और नए से सिरे से अब सूची बनाने की बात चल रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि निगम मंडल की तीसरी सूची का सस्पेंस कब खत्म होगा और कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार की कितनी बात मानते हैं। द न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सूर्यकांत गौतम के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट।